हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर बुक सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं खेल संगठन और उनके प्रमुख, जिन्हें हम ट्विक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले इस बुक के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे खेल संगठन और उनके प्रमुख। ट्रिक से अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक है वो अच्छी तरह से आपके याद हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो नाम लिखा हुआ इतना मैचिंग करता हुआ नाम रहता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से कवर हो जाने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, जिसके अध्यक्ष हैं वो है जैसा। ICC के अध्यक्ष अभी कौन बन गए हैं तो वो है जैसा, जो भारत के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। तो इसको याद करने का आपको ऐसे याद करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, उसमें भारत का कोई व्यक्ति अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल हो जाएगा, उसका अध्यक्ष बन जाएगा, तो सभी लोग क्या करेंगे, उसको जय जयकार करेंगे उसका। अगर कोई व्यक्ति भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चुना जाएगा, उसका अध्यक्ष बन जाएगा, हेड होगा, तो सभी लोग उसका क्या करेंगे, जय जयकार करेंगे। तो जय जयकार से हो जाएगा जैसा। और इतना ही नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में व्यक्ति क्या होगा, संयोग से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वही व्यक्ति संयोग से CEO भी बन गया। जो व्यक्ति अध्यक्ष बना था, संयोग से क्या हुआ, भारत का ही व्यक्ति उसमें क्या हुआ, उसका CEO भी बन गया, संयोग से बन गया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, तो उसका अगर CEO बोलेंगे तो संयोग से बना था, संयोग से बन जाएगा संयोग गुप्ता। इन दोनों पॉइंट को आपको एक साथ याद रखना है। फिर से इसको देख लेते हैं, क्या हमने याद किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का कोई व्यक्ति चुना जाएगा तो सभी उसकी जय जयकार करेंगे, तो इससे हो गया था जैसा। और संयोग से भारत का ही व्यक्ति क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ही संयोग से वो CEO भी बन गया। तो संयोग से बना था, तो इसको याद रखना है संयोग गुप्ता। CEO कौन बना था, संयोग गुप्ता हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC, वो है इंदिरा नूई। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्र महिला। अगर महिलाएं स्वतंत्र होगी तो वो क्या होगा, निडर होकर काम कर सकेगी, बिना डरे, यानी निडर होकर काम करेगी। तो निडर से डर से बन जाएगा इंदिरा और नूई, इंदिरा नूई बन जाएगा। स्वतंत्र अगर महिला होगी तो वो क्या होगा, निडर होकर काम करेगी या बिना डरे काम करेगी। तो बिना डरे से निडर हो जाएगा, निडर से इंदिरा नूई बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है एशियाई क्रिकेट परिषद, जिसके अध्यक्ष वो है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी है, जो पाकिस्तान के हैं। तो इनको याद करने का तरीका हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया क्रिकेट। और यहाँ पे है क्रिकेट में एक वर्ड है कैट, और एशिया में आपको याद रखना है शेर। सिया से शेर याद रखना है। और शेर पे क्या हो, कैट लेके कोई घूमेगा तो वो कैट असली तो नहीं रख सकता, वो कैसा रखे, नकली कैट। शेर पे कोई व्यक्ति अपने सेब के ऊपर अगर कैट को लेके घूम रहा है तो वो कैट कैसी होगी, नकली कैट होगा। असली कैट को सेब पे नहीं घूम सकता है, कैसा कैट होगा, वो नकली कैट होगा। तो इससे याद हो जाएगा एशियाई क्रिकेट परिषद, इसके अध्यक्ष है वो है मोहसिन नकवी। इसके बाद अगला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसके अध्यक्ष वो है क्रिस्टी कोवैटी। क्रिस्टी कोवैटी जो जिम्बाब्वे के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय में एक वर्ड है राष्ट्रीय, यानी रास्ता। और रास्ता में अगर ओला गया हुआ होता है, ओलंपिक में क्या रखना है, ओला। ओला किसको बोलते हैं, जो ठंड के समय या बरसात के समय ओला गिरता है, बर्फ का गोला आता है, उसी को ओला बोलते हैं। तो ओला गया तो वो कैसा दिखेगा, क्रिस्टल की तरह चमकेगा, क्योंकि जो ओला होता है वो बर्फ से बना होता है, पानी का होता है, तो वो क्या होगा, क्रिस्टल की तरह चमकेगा। राष्ट्रीय में अगर ओला गया हुआ दिखेगा तो वो क्रिस्टल की तरह चमकेगा। तो इससे याद हो जाएगा क्रिस्टी कोवैटी। इसके बाद अगला जो है वो है एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसके अध्यक्ष वो है रणधीर सिंह। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ एशिया को अब आपको रखना है सिया, और यहाँ पे है पिक, सिया को पिक करने की बात हुई है। एशिया यानी सिया, और सिया को पिक यानी माता सीता को पिक करेंगे कहाँ से, श्रीलंका, लंका से पिक लाने की बात थी। तो इसके लिए राम को किससे गुजरना पड़ा, रण से गुजरना पड़ा। बताओ, रण पे युद्ध करना पड़ा, उसके बाद ही सीता माँ को पिक करने गए, लाने के लिए गए थे। तो इससे याद हो जाएगा सिया को अगर पिक करना था तो कहाँ से करना था, रण से गुजरना पड़ा। इसके बाद अगला जो बनेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, जिसके अध्यक्ष वो है सेबेस्टियन कुरो। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय में एक वर्ड है राष्ट्रीय, यानी रास्ता, और एथलेटिक्स में आपको लेट याद रखना है।
अंतर्राष्ट्रीय में रास्ता वर्ग को लेना है और एथलेटिक में आपको लेट वर्ग लेना है। अगर रास्ता में आते आते लेट हो जाएगा तो हमें क्या नहीं मिलेगा, सेबेस्टियन में आपको याद रखना है सेवा, सेवा का मौका नहीं मिला। कहीं पे साधु महात्मा कोई आए हुए थे लेकिन रास्ता इतना लंबा था कि आपको आने में ही लेट हो गया, और लेट हो गया जिस कारण आपको उस महात्मा की क्या हुआ, सेवा करने का मौका नहीं मिला। यानी रास्ता में लेट हो गया जिसके कारण आपको सेवा का मौका नहीं मिला। तो इससे याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ है जिसके अध्यक्ष है वो है सेबेस्टियन क्रो। इसके बाद अगला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जिसके अध्यक्ष है मोहम्मद जलूद। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भार और यहाँ पे है लूद यानी लदा। लूद को आपको क्या रखना है, लदा। लदा यानी कोई सामान को किसी पे लाद देना। तो भार लगेगा, किसी सामान को व्यक्ति के ऊपर लाद देंगे तो क्या होगा, भार बढ़ जाएगा यानी भारी लगेगा। तो उससे याद हो जाएगा भारोत्तोलन महासंघ के जो अध्यक्ष है वो है मोहम्मद जलूद। इसके बाद अगला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसके अध्यक्ष है मोहम्मद तैयब इकराम। ये पाकिस्तान के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी। जो हॉकी होता है वो क्या होता है, हॉकी जो होता है वो टेढ़ा होता है। हॉकी कैसा, आपने हॉकी स्टिक देखा होगा, वो कैसा ऐसे टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे तैयब को आपको याद रखना है टेढ़ा से, तैयब को टेढ़ा से याद रखना। और हॉकी जो स्टिक होता है वो भी टेढ़ा होता है। तो इससे याद हो जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसके अध्यक्ष है तैयब इकराम। इसके बाद अगला जो है वो है BCCI जिसके सचिव बने हैं वो देवजीत सैकिया हैं। तो यहाँ पे क्या है, BC में आपको याद रखना है BG, BC से आपको क्या रखना है, BG है। व्यक्ति BG क्यों है, क्योंकि वो देव को जीतने में लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति BG कब होगा, क्योंकि वो देव को जीतने में लगा हुआ है, देव को जीतने में लगा है इसलिए वो BG है। तो BC से CI है, इसको BG आपको याद रखना है। और देवजीत में देव को जीतने में लगा हुआ है तो देवजीत सैकिया बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है अध्यक्ष है फीफा के जो अध्यक्ष है वो है जियानी इन्फेंटिनो जो इटली स्विट्जरलैंड से हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फीफा को आपको क्या रखना है, फीका से। कोई खाना अगर फीका रहेगा उसमें नमक हो गया या फिर स्वाद अनुसार नमक नहीं होगा या फिर और मसाले नहीं होंगे तो वो क्या होगा, जी यानी जी को अच्छा नहीं लगेगा। जीभ में को क्या बोलते हैं, जी को अच्छा नहीं लगेगा। जी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो फीका खाना है, उसमें नमक ये सब नहीं है। तो याद रखना है आपको, फीका याद रखना है, फीफा से है। फीफा के जो अध्यक्ष है वो है जियानी इन्फेंटिनो। इसके बाद अगला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जिसके अध्यक्ष वो है लवलीना बोर्गहेन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी यानी लड़ाई होता है, लड़ाई किसके बुत, आपने हेन यानी मुर्गा लड़ाई के बारे में सुना होगा, मुर्गा को लड़ाया जाता है। तो यहाँ पे हेन लिखा हुआ यानी मुर्गा लड़ाई। और मुर्गा लोगों के बीच क्या है, मुक्काबाजी होता है। मुर्गा लोगों के बीच क्या किया जाता है, मुक्काबाजी करवाया जाता है। तो इससे याद हो जाएगा मुक्केबाजी संघ जो है उसके अध्यक्ष वो है लवलीना बोर्गहेन। इसके बाद अगला याद करते हैं, ये है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI जिसके अध्यक्ष वो है मिथुन मनहास। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट कंट्रोल, क्रिकेट को कंट्रोल करने की बात हो रही है। कंट्रोल कैसे कर रहा है व्यक्ति, मनहास यानी मन के मुताबिक कर रहा है। मनहास यानी मन के मुताबिक क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो मन के मुताबिक कर रहा है। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसके अध्यक्ष है मिथुन मनहास। इसके बाद अगला याद करते हैं, वो है टेस्ट कप्तान। टेस्ट के कप्तान जो है वो है शुभम गिल को बनाया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कप्तान को टेस्ट करने की बात हुई। किसी भी मैच में अगर कप्तान को चुना जाता है तो उससे पहले कप्तान को क्या होता है, टेस्ट किया जाता है कि कप्तान जो है वो टीम के लिए शुभ है या फिर नहीं है। कप्तान को क्या होता है, किसी भी मैच में कप्तान चुनने से पहले कप्तान को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने का उद्देश्य क्या होता है कि ये पता किया जाए कि कप्तान जो है वो टीम के लिए शुभ है या नहीं है, सभी के साथ सन्मय के साथ वो काम कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसको याद करने का बन जाएगा, टीम टेस्ट कप्तान कौन है, शुभमन गिल। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम, जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच बनाए गए हैं वो है गौतम गंभीर को। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है
भारत में सबसे फेमस जो खेल है वो क्रिकेट है। भले राष्ट्रीय खेल नहीं है लेकिन सबसे फेमस क्या आता है, क्रिकेट होता है। और क्रिकेट के जो भी अगर कोच बने जाएंगे वो क्या होंगे, बहुत गंभीर होंगे। क्यों गंभीर होंगे, क्योंकि उन पर क्रिकेट के पूरे टीम का भार होगा। क्योंकि क्रिकेट को बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर भारत की टीम कहीं हारती है तो इसमें सब जिम्मेदारी किस पे आ जाएगा, कोच पे आ जाएगा। तो इसलिए कोच को क्या होता है, गंभीर रहता है, इसमें हर मामले में वो गंभीर रहता है। तो इससे याद हो जाएगा गौतम गंभीर। भारतीय क्रिकेट टीम जिसके मुख्य कोच है गौतम गंभीर। इसके बाद अगला जो है वो है इसके बाद देखेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिसके मुख्य कोच जो है वो है अमूल मजूमदार। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। महिला अगर क्रिकेट खेलती है तो क्या होती है, मजबूत होती है। महिलाएं क्रिकेट खेल कर अपना नाम भी रोशन करती है, क्योंकि पुरुष नहीं महिला भी क्रिकेट खेल सकती है। वो अपने आप को क्या होते हैं, मजबूत बनाती हैं। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिसके मुख्य कोच है वो है अमूल मजूमदार हैं। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण जिसके महानिदेशक है वो है नीलम कपूर। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खेल प्राधिकरण, यानी प्राधिकरण का मतलब क्या होता है, खेल का नियम है। और नीलम से भी क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा। नीलम को भी अगर हम देखेंगे तो नीलम से नियम बन जाता है, और प्राधिकरण का भी मतलब होता है नियम। तो दोनों वर्ड रिलेट होकर तो इससे याद हो जाएगा भारतीय खेल प्राधिकरण है जिसके महानिदेशक है वो है नीलम कपूर हैं। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय कुश्ती महासंघ। भारतीय कुश्ती महासंघ जिसके अध्यक्ष है वो है संजय सिंह हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे कुश्ती किससे लड़ा जाता है, सिंह से लड़ा है। सिंह अगर आक्रमण कर देगा तो क्या करेंगे, उससे कुश्ती लड़ेंगे। तो कुश्ती किससे लड़ेगा, सिंह से लड़ेगा। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय कुश्ती महासंघ जिसके अध्यक्ष है संजय सिंह हैं। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय टेबल टेनिस संघ जिसके अध्यक्ष है वो है मेघना अहलावत। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ टेबल टेनिस यानी टेबल। यहाँ पे आपको टेबल टेनिस में टेबल वर्ड को निकाल लेना है। अगर मेघ आएंगे यानी बादल आएंगे, खूब बरसात आता है खूब, तो आपको क्या बोला जाता है कि मेज के नीचे। अगर बरसात आता है तो आपको क्या बोला जाता है, या भूकंप आता है तो आपको मेज के नीचे छिप जाना है। मेज के नीचे आपको छिप जाना है। तो इससे याद हो जाएगा टेबल के नीचे छिप जाएंगे। कब छिपेंगे, अगर मेघ आएगा तो, यानी मेघना अहलावत है तो मेघ आया है तो इसलिए क्या करना है, टेबल के नीचे छिप जाना है। इसके बाद अगला जो है वो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसके अध्यक्ष वो है कल्याण चौबे। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और यहाँ पे फुट। भारत में आपने देखा होगा बड़े जो व्यक्ति होते हैं, छोटे क्या होते हैं, बड़े व्यक्ति के फुट को छूते यानी पैर छूते हैं और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारत में क्या होता है, भारत में जो छोटे व्यक्ति होते हैं वो बड़े का क्या होता है, फुट यानी पैर छूते हैं और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय फुटबॉल महासंघ है जिसके अध्यक्ष वह है कल्याण चौबे। इसके बाद अगला देख लेते हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसके अध्यक्ष है अच्युत सामंत। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलीबॉल, यहाँ पे है बाली, पहले है बाली। बाली क्या होता है, कान का बाली होता है। और कान के बाली में क्या होता है, कान के बाली में बॉल को ऐसे सजाया गया है कि वो कैसा है, ओरिजिनल के समान दिख रहा है। सामान को आपको याद रखना है समान से, यानी एक समान दिख रहा है। बाली में बॉल को इस तरह सजाया गया है कि वो ओरिजिनल के समान ही दिख रहा है। तो इससे याद हो जाएगा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसके अध्यक्ष वो अच्युत सामंत। अगला है वो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसके अध्यक्ष वो है आधव अर्जुन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है बास्केट। बास्केट किसको बोलते हैं, बास्केट लगा हुआ रहता है। आपने देखा होगा जो फुटबॉल होता है तो ऊपर में बास्केट लगा होता है और जाली दिया रहता है। अब अगर जो इसमें क्या होता है, निशाना चिक किया आता है। अगर निशाना सही है तो बास्केट में तेज चला जाएगा, अगर निशाना सही है तो बास्केट में तेज चला जाएगा। तो निशाना सही किसका था, अर्जुन का। अर्जुन का निशाना बहुत तेज था तो बास्केट में बॉल किसका जाएगा, अर्जुन का जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसके अध्यक्ष है आघव अर्जुन। इसके बाद अगला जो है वो है हॉकी इंडिया जिसके अध्यक्ष हैं वो है दिलीप तर्की। तो इसको याद करने के लिए इसका ट्रिक नहीं बन पाया था। अगर आप इसका एक अच्छा सा ट्रिक बना पाते तो आप हमें इसको कमेंट करेंगे। इसका मैं आप लोगों को जो भी कमेंट करेंगे उसको पिन कर दूंगा ताकि और भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन जिसके अध्यक्ष है वो है बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू। तो यहाँ पे है एथलेटिक्स।
एथलेटिक्स को आपको क्या रखना है, लेट, यहाँ पे लेट जाना। लेट कौन जाएगा नीचे, अगर बहादुर व्यक्ति से कोई मुकाबला करेगा तो क्या होगा, हार के वो लेट जाएगा। अगर बहादुर व्यक्ति से कोई मुकाबला करेगा, कुश्ती करेगा, लड़ाई करेगा तो क्या होगा, लेट जाएगा यानी हार जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन है जिसके अध्यक्ष वो है बहादुर सिंह सागू। इसके बाद अगला याद करते हैं वो है भारतीय फुटबॉल टीम जिसके कोच हैं वो है मानोलो मार्केज, मनोलो मार्केज। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है फुट से बॉल को मारने की बात हुई है, और अगर कोच रहेगा तो क्या होता है, फुट से अगर हम बॉल को सही से नहीं मारेंगे तो क्या होगा, मना करेगा, मनो लो यानी मना करेगा सही से बॉल को किक करने के लिए। अगर गलत बॉल को किक करेंगे तो क्या कहेगा, कोच हमें मना करेगा। इससे याद हो जाएगा भारतीय फुटबॉल टीम जिसके मुख्य कोच है मनोलो मार्केज। इसके बाद अगला जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ है जिसके अध्यक्ष है ये है पीटी उषा। बहुत दिनों से यही है, आप लोगों को ये याद भी होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ है जिसके अध्यक्ष वो पीटी उषा हैं, तो इसको याद करने का वैसा ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय बैडमिंटन संघ जिसके अध्यक्ष वो है हेमंत बिस्व शर्मा। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है हेमंत बिस्व शर्मा है, तो यहाँ बैड और यहाँ पे मिनट, यानी बैड का मतलब खराब होता है और मिनट है। किसी खिलाड़ी के अगर बैड मिनट है का खराब समय चलेगा तो उसको वो क्या मैच हार जाएगा, और ये उसके लिए क्या होगा, शर्म की बात होगी। अगर कोई खिलाड़ी बैट का समय खराब चलता है, बैड मिनट यानी समय खराब चलेगा, तो वह खिलाड़ी जो मैच हार जाएगा और ये उसके लिए शर्म की बात होगी। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय बैडमिंटन संघ जिसके अध्यक्ष वो हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जिसके अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारोत्तोलन यानी भार को उठाने की बात हुई। अब भार को एक व्यक्ति तो नहीं उठा सकता, अगर बहुत बड़ा भार रहेगा, बहुत बड़ा अगर भारी चीज़ को रहेगा तो उसको एक व्यक्ति तो नहीं उठा सकता, उसके लिए क्या होगा, सहदेव यानी सहारा की जरूरत होगी, सह यानी सहारा की जरूरत होगी। अगर भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे सहदेव यादव। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय पैरालंपिक समिति जिसके अध्यक्ष वो है देवेंद्र झांझरिया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है पैरा ओलंपिक यानी जिसका पैर नहीं है, पैरा ओलंपिक यानी उसका पैर नहीं है। अगर पैर नहीं रहेगा तो फिर कैसे करेगा, तो वो क्या होगा, उसके लिए अगर पैर नहीं है तो ये क्या, उसके लिए झंझट का चीज़ है। अगर किसी का पैर नहीं होगा तो ये उसके लिए झंझट होगा, हर काम करने में उसको झंझट लगेगा यानी मुश्किल होगा, झंझट होगा यानी मुश्किल होगा। तो पैर जिसका नहीं है उसके लिए पैरालंपिक समिति जिसका बन जाएगा देवेंद्र झांझरिया। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो में हमने जितने भी खेल प्रमुख थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। आगे भी इसी तरह के और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, आपको फ़ायदा हुआ हो, तो इसे आप लोगों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।